जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम लोग दृष्टि दोष का सवाल देखते हैं कि कैसे दृष्टि दोष के सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक, जो दृष्टि दोष पर न्यूमेरिकल आते हैं, निकट पर और दूर पे आते हैं। ठीक, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इसमें u कौन है और v कौन है, यही पहचान करना कठिन होता है कि वस्तु की दूरी किसे माने, प्रतिबिंब की दूरी किसे माने। सवाल कैसे होते हैं, क्वेश्चन कैसे हो आते हैं। ये क्वेश्चन देखो मैंने लिख दिया है, ये 4 क्वेश्चन हैं। बस 4 क्वेश्चन अगर दृष्टि दोष के आप कर लिए तो दृष्टि दोष का कैसा भी क्वेश्चन रहे आप सॉल्व कर लोगे। जिसमें 2 हमने दृष्टि दोष निकट के लिख दिए हैं, पहला और दूसरा। तीसरा और चौथा क्या है, दूर का है, दूर दृष्टि दोष का। तो 2 तरह के निकट के बनते हैं सवाल, 2 तरह के दूर के बनते हैं। बस 2 तरीका होता है क्वेश्चन बनने के, इसी 2 तरीके क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब बस इन दोनों तरीकों को अगर सॉल्व कर लेना सीख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि हम लोग ये नहीं समझ पाते कि वस्तु की दूरी कौन है, प्रतिबिंब की दूरी कौन है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी अगर हमें पता चल जाए तो होगा क्या, उससे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u कर देंगे तो f आ जाएगा, और जैसे ही f आ जाएगा तो पावर आ जाएगा। किसी किसी सवाल में तो केवल फोकस दूरी ही पूछता है, हालांकि सभी सवालों में हमने क्षमता पूछा है। तो क्षमता किस पावर का लेंस लगेगा आप बता सकते हैं, uv मिलने से। uv मिलने से f मिलेगा, f मिलने से पावर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आपके सामने है, तो इनका स्क्रीनशॉट आप लेंगे और इसके बाद हम इनको सॉल्व करने का तरीका सिखाते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आपके पास होगा तब आप देख पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देख लो, पहला सवाल सामने है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 200 सेमी के बाद की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो 500 सेमी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ने के लिए कितने क्षमता के चश्मे का प्रयोग करना होगा। दूसरा क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 500 सेमी के बाद की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो सही दृष्टि के लिए उसे अपने चश्मे में कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा। तीसरा सवाल है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 200 सेमी के पहले की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो 50 सेमी पर रखी पुस्तक को पढ़ने के लिए उसे अपने चश्मे में कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा। और चौथा सवाल है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 50 सेमी से पहले की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो सही दृष्टि के लिए उसे अपने चश्मे में कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा। बड़े ध्यान से अगर समझें तो निकट दृष्टि दोष में 200 सेमी के बाद की वस्तु, एक शब्द आया है देखो यहाँ बाद, और दूसरे क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष में देखो फिर 500 सेमी के बाद, तो निकट दृष्टि दोष में किसी बिंदु के बाद न देख पाना, और दूर दृष्टि दोष में पहले शब्द आया होगा कि 200 सेमी के पहले नहीं देख पाता। यहाँ भी देखो 50 सेमी के पहले नहीं देख पाता। तो अगर आपको दोष न दिया हो कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष है, तो अगर सवाल में कहा हो कि इस दूरी के बाद नहीं देख पाता तो समझ लो निकट दृष्टि दोष है, और इस दूरी के पहले नहीं देख पाता तो दूर दृष्टि दोष है। मतलब बाद नहीं देख पाता तो निकट दृष्टि दोष, और पहले नहीं देख पाता तो दूर दृष्टि दोष है। ये पहचानना आपको आना चाहिए। ठीक है, बाद नहीं देख पाएगा तो निकट, पहले नहीं देख पाएगा दूर। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। हो गया होगा, ठीक, मिटा। देखिए क्या सी मेथड बता रहा हूँ आपको, सवाल लगाने का सी मेथड। दृष्टि दोष औकिक प्रश्न जो भी आएंगे निकट दूर के, उसको लगाने का जादुई तरीका मैं समझा रहा हूँ। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सवाल में कन्फ्यूजन मात्र एक होता है कि किसे यू माने किसे भी माने, और कौन माइनस प्लस। तो देखिए नोट में हमने 3 नोट लिखा है आपको समझाने के लिए। अगर कभी सवाल में ये कहता है कि चश्मा लगाकर कोई यहाँ तक देखता है, बिना चश्मा के यहाँ तक देखता है, तो कितनी क्षमता के, तो कौन यू कौन भी, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चश्मा लगाकर जहाँ तक देखा जाता है वह दूरी सदैव यू होती है। वह दूरी क्या होती है, यू होती है। तब बिना चश्मा के जहाँ तक देखा जाता है वह दूरी सदैव भी होती है। तो बिना सोचे समझे हम लोग एक काम कर लेंगे कि चश्मा लगा के जहाँ तक देखे वो यू, बिना चश्मा के जहाँ तक देखे वो भी होगा। यहाँ तक काम हो जाएगा। यू और भी दोनों ही क्या होंगे, निगेटिव लिए जाएंगे। यू और भी दोनों ही माइनस लिए जाएंगे, तो ये टेंशन ख़त्म। यू और भी जो भी यूज करेंगे दृष्टि दोष में दोनों माइनस लोगे। क्यों लोगे, कैसे लोगे, अब इसके लिए क्या करोगे, समझाते तो हैं हम आपको। तो अभी सवाल लगाने के लिए सीख लो, बाद में देखना हो। यू और भी दोनों ही माइनस लेना है। यदि प्रश्न में एक ही दूरी दी गई हो तो भी होगा, तथा निकट दृष्टि दोष में u बराबर अनंत हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष में u बराबर -25 सेमी। अब तीसरा नहीं समझ में आ रहा होगा ये कैसे है। तीसरा के पहले कुछ बातें समझा दें तो समझ में आ जाएगा तीसरा भी। ठीक है,
पहले समझ लो, चश्मा लगा कर जहाँ तक देखा जाएगा u, बिना चश्मा के जहाँ तक देखा जाएगा v, और u और v दोनों माइनस लेना है। अच्छा, और 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, फार्मूला आपको पता ही है। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला देखो ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और p बराबर, अगर f सेमी में है तो 100/f डायोप्टर, अगर f मीटर में है 1/f डायोप्टर। ये तो आप जानते ही हैं, तो निकल जाएगा पावर। f कब, f सेमी में है तब ये यूज करेंगे, और f मीटर में अगर आया है तो ये यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे मिटाते हैं और समझाते हैं। u और v कहने का मतलब अपने को u और v बताना है। u और v अगर पता हो तो काम हो जाएगा, और u और v दिया रहता है सवाल में। देखो, अगर आपने पढ़ा होगा ढंग से, हमने जो पिछला लेक्चर समझाया निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का, तो निकट दृष्टि दोष का जादुई तरीका वही बता दिए थे, लेकिन आपने नहीं ध्यान दिया। निकट दृष्टि दोष निवारण देखो, निवारण देखोगे तो ये चश्मा रहा होगा, इस तरह से आँख रही होगी ये। ठीक, यहाँ एक अवतल लेंस लगा रहा होगा, इस तरह से देखो होगे कि यहाँ वस्तु रही होगी अनंत पर, बहुत दूर कहीं भी वस्तु होगी, ये वस्तु, और इमेज यहाँ बना होगा, वस्तु यहाँ, इमेज यहाँ। तो ये हो गया u। वस्तु से लेंस की दूरी क्या होती है? लेंस से वस्तु की दूरी u होती है, और लेंस से जो इसका प्रतिबिंब बना आई इमेज, ये भी वहाँ दिखाए हैं, देख लो जाके निवारण में। और दूसरा देखो, दूसरा जब हमने आपको समझाया होगा दूर दृष्टि दोष, ध्यान से देख लो, कहानी ख़त्म हो जाएगी। दूर दृष्टि दोष, उसमें आपने एक बात और नोटिस किया हो तो हमने कुछ ऐसा आपको समझाया था। वहाँ दूर दृष्टि दोष में इस तरह से दिखाया था कि वस्तु यहाँ रखा था, वस्तु, और इमेज यहाँ बना था, अर्थात ये दूरी u वस्तु की दूरी और ये दूरी v प्रतिबिंब की दूरी। ऐसा हुआ था कि नहीं? देख लो निवारण में जाना, निवारण में ये सीन आपको दिखेगा अगर पढ़े होंगे पिछला लेक्चर तो, और नहीं पढ़े तो पढ़िए पहले उसे। निवारण देख लो, निवारण में ऐसा है, यहाँ देखो निकट दृष्टि दोष में क्या है, u ज़्यादा है v से, तो यहाँ u बड़ा है v से, देख लो u बड़ा है v से, u बड़ा है v से, और इसमें देखो कौन बड़ा है, v बड़ा है u से। समझ में आ रहा है कुछ बात? निकट दृष्टि दोष में क्वेश्चन में सदैव दो दूरी दिएगा, दो दूरी। अगर सवाल निकट दृष्टि दोष का है तो जो बड़ी वाली दूरी है वह सदैव u मान लेना है, जो छोटी वाली दूरी है उसे सदैव v मान लेना है। और सवाल दूर दृष्टि दोष का है तो जो बड़ी वाली दूरी होगी उसका उल्टा हो जाएगा निकट का, तो बड़ी वाली दूरी v हो जाएगी, छोटी वाली दूरी u हो जाएगी। u भी अपने आप पता चल जाएगा, दिमाग के नहीं लगाना है। दो दूरियां होंगी, सवाल निकट दृष्टि दोष का है तो बड़ी वाली दूरी u, छोटी वाली दूरी v। दूर दृष्टि दोष है तो उसका उल्टा, बड़ी वाली v, छोटी वाली u। मतलब दृष्टि दोष आपको पता हो तो आपका काम हो जाएगा। दो दूरी दिया रहेगा सदैव, टेंशन ना लो, 4 सवाल इसीलिए दिया हूँ, अभी समझा रहा हूँ, पहले तो ये समझ लो। ऐसा सदैव होगा सर, एकदम सदैव होगा। क्यों सदैव होगा? देखो, अवतल लेंस सदैव दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नज़दीक बनाता है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है, तो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नज़दीक बनाएगा। इसका मतलब वस्तु दूर होगी, वस्तु की दूरी ज़्यादा होगी, और प्रतिबिंब नज़दीक होगा तो प्रतिबिंब की दूरी कम होगी, तो सदैव होगा, काम ही खत्म सर। अब दोनों माइनस क्यों लिए जाते हैं? ये भी यहाँ लिखा है, u और v दोनों माइनस लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? देख लो, u भी लेंस के बाईं ओर पड़ेगा, v भी बाईं ओर पड़ेगा, सदैव पड़ेगा। यहाँ भी देख लो, u भी बाईं ओर, v भी बाईं ओर, सदैव पड़ेगा। इसलिए बाईं ओर आने पर माइनस लेते हैं, आपतित किरण की दिशा के विपरीत जाने पर माइनस लेते हैं, इसलिए सदैव माइनस होगा, इसलिए यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, अब जरा दूर दृष्टि दोष देखो। निकट वाले में समझा दिए, अवतल लेंस का सदैव वस्तु का नज़दीक प्रतिबिंब बनाता है। दूर वाले में देखो, दूर वाले में क्या होता है, उत्तल लेंस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनाता है, क्योंकि दूर दिखता है, नज़दीक नहीं दिखता, तो नज़दीक का प्रतिबिंब दूर बनाएगा सदैव, तो वस्तु नज़दीक होगी, उसका प्रतिबिंब पीछे जाएगा सदैव, तो प्रतिबिंब की दूरी ज़्यादा होगी, वस्तु की दूरी कम होगी सदैव। इसीलिए कहा जाता है ना, जब चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे, रटोगे नहीं, तो अपने आप वही समझाता रहता है, न्यूमेरिकल भी उसी में से आ जाता है। अब किताबों के चक्कर में भागते रहो तो भागते रहो, फिर देखो जुगाड़ हो गया यहीं से, सी मेथड लगा दिए हम यहीं से, थ्योरी से ही। थ्योरी में आपको समझाए थे, हमारा काम हो गया।
मतलब सवाल देखोगे 1 2 3 4 जो दिया हूँ उसमें देखो पहला और तीसरा सवाल देखोगे, पहले और तीसरे सवाल में साफ साफ दो दूरियां दिख रही होंगी। तो निकट दृष्टि दोष पहला है, तीसरा दूर दृष्टि दोष का है। तो निकट दृष्टि दोष में u बड़ा है v से, और दूर दृष्टि दोष में तीसरे में v बड़ा है u से। भी u पता चल जाएगा, f निकाल लेंगे, f निकल गया तो p निकल जाएगा। सीधी सी बात, आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा सर, अभी लगा रहे हैं, टेंशन ना लो। और सर दूसरा और चौथा सवाल जो है ये कैसे आएगा? इसमें तो एक ही दूरी दिया है। जी हाँ, इसमें एक ही दूरी दिया है ना, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ सदैव दो दूरी होता है, सदैव दो दूरी होता है, एक दूरी होता ही नहीं। कभी कभी हमको दिखता है वो दोनों, कभी कभी दिखता नहीं, केवल एक दिखता है। थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर जादू तो यहाँ बता ही दिया हूँ। अगर आपको सवाल में एक दूरी दिख रहा है तो सवाल आपको दूसरा हम पढ़ रहे हैं, दूसरा सुनो क्या सवाल था। निकट दृश्य दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 500 सेमी के बाद की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो सही दृष्टि के लिए उसे अपने चश्मे में कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा। तो जरा सोच कर देखो, 500 सेमी के बाद नहीं देख पाता, एक दूरी बन गई है। लेकिन दूसरा वो क्या कर रहा है? सही दृष्टि के लिए, सही दृष्टि बनाना है तो कहाँ तक दिखाना है? अनंत तक, क्योंकि सही दृष्टि तो अनंत तक देखती है। इसका मतलब 500 के बाद नहीं देखता, तो सही दृष्टि बनाने के लिए उसे अनंत तक दिखाना है। दूसरी दूरी क्या हो गई? अनंत। तो ये एक दिया है, लेकिन दूसरा वो कह रहा है सही दृष्टि, सही दृष्टि अनंत तक देखती है, तो दूसरा अनंत। तो एक 500, दूसरा अनंत हो गया। और निकट दृष्टि दोष में बड़ा वाला u होता है, छोटा वाला v होता है, तो अनंत बड़ा है तो u हो गया। देखो यही तो लिखा हूं, यदि प्रश्न में एक ही दूरी दी गई हो तो वही v होगा, और निकट दृष्टि दोष में u बराबर अनंत। दिमाग नहीं लगाना है, u बराबर अनंत सदैव, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर एक दिया है तो जरा दूर दृष्टि दोष समझ लो। दूर दृष्टि दोष में मतलब चौथा देखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट इसीलिए कहे थे ले लो, लेकर लिख लो पहले कॉपी पर, तब पढ़ो। स्क्रीनशॉट लो, चारों सवाल कॉपी पे लिखो और सामने रख के देखो जो मैं समझा रहा हूँ, तब समझ में आएगा अच्छे से। चौथा सवाल क्या है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 50 सेमी से पहले नहीं देख पाता स्पष्ट। तो एक दूरी तो मिल गई 50 सेमी। फिर कह रहा है कि सही दृष्टि के लिए, फिर सही दृष्टि 50 के पहले नहीं देख पाता, लेकिन सही दृष्टि कहाँ तक देखती है? पहले 50 के पहले नहीं देख पा रहा है, तो सही दृष्टि पहले कहाँ तक देखती है? सर 25 सेमी तक देखती है, स्वस्थ आँख। तो इसका मतलब सही दृष्टि बनाने के लिए, स्वस्थ आँख बनाने के लिए उसे 25 सेमी तक दिखाना होगा। कह रहा है सही दृष्टि 50 से पहले नहीं देख पा रहा है, लेकिन सही दृष्टि बनाना है तो 25 तक दिखाना है। तो एक 50 हो गया, दूसरा 25 हो गया। अब बताओ जरा, दूर दृष्टि दोष में बड़ा वाला क्या होता है? v, छोटा वाला क्या होता है? u। तो 50 बड़ा है तो 50 भी हो गया। छोटा कौन है? 25, तो u हो गया। सदैव u बराबर सदैव क्या होगा? 25 सेमी। भाई अगर एक ही दूरी दिया है दूर दृष्टि दोष में, तो सदैव क्या करेगा वो? सदैव आपको सही बनाना होगा, सही बनाना होगा 25 तक दिखाना होगा, इसीलिए u 25 होगा। क्लियर? समझ में आया? तो नहीं समझ में आया तब भी काम हो जाएगा। कैसे? दो दूरियां हैं, तो निकट वाले में u बड़ा है b से, दोनों में जो बड़ा होगा u मान लेंगे, जो छोटा होगा v मान लेंगे। दूर दृष्टि दोष है, दो दूरियां दी हैं, तो जो बड़ा होगा उसे v मान लेंगे, छोटा वाला u मान लेंगे। u भी पता चल गया, f आ जाएगा, f आ जाएगा तो p आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर एक ही दूरी दिया हो तो वो v मान लेंगे। बाकी निकट दृष्टि दोष का सवाल है तो u अनंत मान लो, और दूर दृष्टि दोष का है तो u 25 सेमी मान लो। बस इसके सहारे हम सब सवाल कर लेंगे। जो सवाल अब तक हम लोग चारों लिखे हैं उस चारों को सॉल्व करके हम दिखाते हैं। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगा। फिर हम मिटाते हैं, चारों सवाल सॉल्व कर दिखाते हैं। ध्यान से समझना। देखिए हम आपसे क्या कर रहे हैं कि जो चारों क्वेश्चन हैं, पहले तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उनको चारों क्वेश्चन कॉपी में लिख के सामने रखो, तब मेरी बात समझ में आएगी। क्योंकि चारों क्वेश्चन देखना है, उसी को लगाने का तरीका सिखाएंगे, फिर दृष्टि दोष का हर क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है? बाकी जो अभी समझाया है वो तो दिमाग में होगा ही आपको। तो पहला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, आपके कॉपी में भी सवाल देखते रहिए, तभी सवाल समझ में आएगा। लिख के रखे होंगे तब। करा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित। निकट दृष्टि दोष अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन के ऊपर ही तुरंत u बड़ा है v से लिख लो। सी मेथड है, u बड़ा है v से। सर ऐसा क्यों लिखें? कुछ देर लिखोगे, अभ्यास हो जाएगा, फिर बार बार नहीं लिखना है। अभी जानते रहोगे तो बड़ा आसान होगा। फिर देखो दो दूरी दिया होगा, बोल रहा होगा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 200 सेमी के बाद की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो 500 सेमी पर रखी पुस्तक, एक 200 सेमी एक 500 सेमी। छोटा सा बच्चा भी बता देगा कौन u है कौन v।
एक 500 सेमी है और एक क्या है सर 200 सेमी है। दो दूरियां दिया है। अब कौन बड़ा है सर? 500 सेमी बड़ा है, तो u क्या हो जाएगा? u बराबर -500 लिख दो, या पहले 500 लिखो माइनस बाद में इसके लिख रहे हैं हम। और v बराबर क्या हो जाएगा? 200 सेमी। दोनों चीज़ें माइनस होंगी, हमने समझाया है, दोनों माइनस ले लो। क्यों होंगी समझा चुके हैं। अब आओ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। फार्मूला v का वैल्यू -200 माइनस 1/u माइनस 500 क्या हो जाएगा? 1000 एलसीएम ले लिए, क्या हो जाएगा? 200 का इसमें भाग करो, -5 आ गया, इसका इसमें करो 2 आ गया, क्या हो गया? -3/1000 1/f बराबर, तो यह बराबर क्या हो गया? 1000 बटे -3 सेमी आ गया। तो पावर क्या हो जाएगा सर? पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है 100/f डायोप्टर। तो 100 रहने दो, अपान सेमी में है ना, इसलिए 100/f लिखे हैं। तो 1000/-3 डायोप्टर, -3 ऊपर जाएगा, ये दोनों भाई साहब कट गए, -0.3 डायोप्टर आ जाएगा। देख लो सॉल्व करके, तो पावर आ गया -0.3 डायोप्टर। समझ में आया पक्का? कर लोगे? अच्छा, ज़रा अब हम कौन सा करेंगे पता है? हम तीसरा सवाल करेंगे। अब आप कहोगे सर दूसरा क्यों नहीं? धैर्य रखो, दूसरा भी समझाते हैं ना, पहले तीसरा कर लो। निकट का एक कर दिए, एक दूर का करो। सर ये तो निकट का था, जी हाँ, अभी क्या है? दूर का है। ज़रा उसके भी कर लो, तीसरा कर लो, फिर दूसरा और चौथा करते हैं। पहला और तीसरा पहले करो। तीसरा क्या लिखा है? तीसरा देखो सवाल, अगर स्क्रीनशॉट लियो, तीसरा देखो। दूर दृष्टि दोष है। जब दूर दृष्टि दोष है तो इसमें कौन बड़ा होगा? v बड़ा होगा u से। दूर दृष्टि दोष में कौन बड़ा? v बड़ा होगा u से। सही बात है? हाँ सर सही बात है। तो चलो देखो तीसरे में क्या किया। कहा 200 सेमी के पहले की वस्तु को सही नहीं देख पाता। एक दूरी दिया है क्या? 200 सेमी। एक दूरी दिया है 200 सेमी, और दूसरी दूरी क्या दिया है? 50 सेमी। तो 50 सेमी पे पढ़ना है उसे। एक दूरी 200, दूसरी दूरी 50 सेमी। अब मेरे भाई बताओ भी कौन होगा? बड़का, ये भी होगा, और छोटका वाला का होगा? u होगा सर। अब बताओ दोनों दूरी माइनस में रखी जाएगी, चाहे कोई भी 200। अब 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कहानी आगे ले चलो, वैल्यू रखो। 1/f बराबर 1/v, v का वैल्यू -200 माइनस 1/u का वैल्यू -50। तो क्या ले लें एलसीएम? सर 200 ले लो एलसीएम, ठीक है। 200 -1 प्लस 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। क्या आ गया? 3/200 1/f बराबर, तो यह बराबर क्या हो जाएगा? 200/3 सेमी। +2 आया, उत्तर लेंस लगता है आपको पता है, +2 आना चाहिए। तो पावर क्या हो जाएगा? पावर बराबर सेमी में है तो 100/f डायोप्टर लिख सकते हो, लिखना हो तो, अदरवाइज मीटर बदल के 1/f लिख के कर सकते हो। तो 100/f, f का वैल्यू 200/3 डायोप्टर, 3 ऊपर चला जाएगा 3, और ये भाई साहब कट लिए 3/2 डायोप्टर, मतलब +1.5 डायोप्टर, +1.5 डायोप्टर। समझ में आया? कुछ है नहीं, बस यू भी क्लियर करो, बाकी फार्मूला है सीधा यार, बाकी तो फार्मूला है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा ना चाहिए। बोलो समझ में आया? पहला हो गया, तीसरा हो गया। सर दूसरा और चौथा नहीं बताए, दूसरे और चौथे पे ही चल रहे हैं। अब पहले पहला और तीसरा स्क्रीनशॉट लेकर हटाओ इसे, फिर इसे हटा के हम दूसरे और चौथे को समझाते हैं, ठीक? स्क्रीनशॉट लो इसका। 2 क्वेश्चन 4। अब देखो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, ठीक? क्वेश्चन 2 क्या है? निकट दृष्टि दोष का, निकट का, और क्वेश्चन 4 क्या है? दूर का, ठीक? दूर दृष्टि दोष का। तो चलो इसमें निकट का है तो इसका मतलब u बड़ा है v से इसमें, और दूर का है इसमें v बड़ा होगा u से, यही तो? हाँ सर होगा तो यही, लेकिन इसमें एक ही दूरी दिया है, दूसरे और चौथे में एक एक दूरी दिया है। तो एक एक दूरी में क्या दिया है देखो, हमने आपको समझाया है। तो दूसरा पढ़ो, दूसरा क्वेश्चन देखो आप। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 500 सेमी के बाद की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। मतलब 500 सेमी एक दूरी दिया है, जो दिया है उसे लिख लो।
तो कह रहा है सही दृष्टि के लिए, सही दृष्टि देखना है 500 के बाद नहीं देख पाता, सही दृष्टि दिखाना है कहाँ तक, इसका मतलब अनंत तक देखना चाहिए, तो दूसरा अनंत हो जाएगा। चाहे ऐसे कर लो, चाहे नोट में तीसरा जो लिखे थे वहाँ से कर लो कि अगर एक ही दूरी दिया है तो वही भी होगा, वही क्या होगा, भी होगा। और u बराबर क्या हो जाएगा सर, u बराबर अनंत हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में, और v बराबर दिस। और भी ज़्यादा ज़रूरी हो तो आपको एक बात बता दें, अगर एक ही दूरी दिया हो निकट दृष्टि दोष में तो यही डायरेक्ट f होता है, यह बराबर -500 सेमी और 60, लेकिन जाने दो, ज़्यादा 60 नहीं अच्छा लगता, ऐसे ही कर लो। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v -500 सेमी माइनस 1/ अनंत, 1/, अनंत का मान 0, 1/f बराबर -1/500 सेमी, तो यह बराबर क्या आ गया -500 सेमी। यही तो बताए थे डायरेक्ट जो एक दूरी दिया रहेगा निकट दृष्टि दोष में वही f होगा, तो f आ गया तो पावर भी आ जाएगा, अगर f आ गया तो पावर भी आ जाएगा। ध्यान देना, पावर पूछेगा तभी पावर निकालना है, कभी कभी f ही पूछ लेता है, तो 100/f डायोप्टर हो जाएगा, तो 100/f का वैल्यू -500 सेमी में है तो इसलिए दिस कट गया, -1/5, तो 1/5 को क्या लिखोगे -0.5 दूनी 10, 2 डायोप्टर। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ठीक है पक्का। माइनस में आ रहा है और टॉलरेंस लगा। इधर चलो सर, इसमें एक ही दूरी दिया है, हाँ इसमें क्या दिया है चौथे में कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है जो 50 सेमी के पहले की वस्तु को सही नहीं देख पाता, तो सही दृष्टि बनाना है, तो एक दूरी दिया है आपको 50 सेमी, दूसरा दूरी नहीं पता, तो आपको पता होगा हमने तीसरे में बताया है कि अगर एक ही दूरी दिया हो, सवाल दूर दृष्टि दोष का हो, तो वही भी ले लेंगे और u बराबर 25 ले लेंगे माइनस के साथ, लिख दिया है नोट 3 में। क्यों ले लेंगे, कई बार समझा चुके हैं। तो आइए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v -50 माइनस 1/u -25, क्या हो जाएगा 50 LCM ले लो, -1 प्लस 25 दूना 50, 1/50, 1/f बराबर, यह बराबर क्या हो गया सर 50 सेमी, यह बराबर क्या आ गया सर 50 सेमी, यह बराबर 50 सेमी आ गया, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर 100/f डायोप्टर होता है, तो 100/50 डायोप्टर बराबर 50 दूना 100 प्लस 2 डायोप्टर, आंसर हो गया। पावर क्या हो गया +2 डायोप्टर। समझ में आया? देखो कहाँ तक केवल दिमाग, केवल यू भी समझना है, इसके बाद तो मनमन भागता है सवाल। देख लो कोई दिक्कत हो तो। हमें लगता है अगर ये 4 सवाल आप समझ गए तो कोई भी सवाल दृष्टि दोष का आपको फंसाएगा नहीं। अब आपके दिमाग में भी आ सकता है सर एक नोट पहला लिखे थे आप कि चश्मा लगाकर बिना चश्मा के, तो देखो मेरे भाई ऐसा है ना कि कभी कभी सवाल उस तरह से दे देता है चश्मा लगाकर बिना चश्मा के, तो उसे भी देख लेंगे। जैसे अगर आपने देखा हो भारतीय प्रकाशन IRT पॉलिटेक्निक में चलती है जो, उसमें चौथा सवाल होगा अध्यापिका चश्मा लगाकर, ठीक है। अब नई पब्लिकेशन में हो सकता है 5वें पे हो जाए, चौथा 5वें नंबर पे है, तो उसका सवाल का उत्तर भी गलत आएगा आपका लगाओगे तो, ठीक है। वहाँ 2 डायोप्टर जो लिखा होगा उसे -2 डायोप्टर लगा देना, वो माइनस नहीं लिखा है, सवाल में गलत लिखा है, माइनस लगा लोगे सवाल सही हो जाएगा। इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ कि आप बाद में लगाओ परेशान हो जाओगे, उत्तर नहीं आएगा, तो उसे माइनस कर लेना, सही हो जाएगा। 2 डायोप्टर लिखा होगा -2 डायोप्टर कर लेना, चश्मा -2 डायोप्टर का है, उत्तर सही आ जाएगा तब, ठीक है। बाकी सवाल भी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब केवल वही सवाल आपको नहीं आएंगे जो गलत दिया होगा, बाकी हर सवाल आप लगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया ओके। आपके होमवर्क हैं, जिसमें पहला है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 100 सेमी के बाद की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो 200 सेमी पर रखी पुस्तक को पढ़ने के लिए उसे अपने चश्मे में कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा। दूसरा, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 500 सेमी से पहले की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो सही दृष्टि के लिए उसे अपने चश्मे में कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। अगर आपने लेक्चर को अच्छे से समझा होगा तो ये पक्का मुझे विश्वास है कि दोनों क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे, और ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हैं और आगे का लेक्चर बनाने का मन करे मेरा, ठीक। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, सक्रिय रहिए और रोज़ का रोज़ वीडियो देखा करिए।
आज अपलोड किए तो आज देखिए, आज सॉल्व करके उसका आंसर आज दीजिए, क्योंकि कल वीडियो आ जाएगा तब कब देखेंगे। थोड़ा सा आप भी एक्शन दिखाइए, तब रिएक्शन ठीक ठाक मिले। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन पर एक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन। ठीक, तो आगे हम पढ़ाते हैं आपको। आज ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं हट रहा हूँ, और इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।